अपनी बीबी, उसकी बीबी उस पे केस की है। ये गर्लफ्रेंड थी वो भी इस पे केस की है। अब ये बताइए, शूटिंग जो करने गया था वहाँ से आया था तो वो भी रिकॉर्डिंग है कि हमारा प्राइवेट पार्ट पानी पिलाने वाला पकड़ लेता था। तो क्या आप लोग गिरफ्तारी होने के बाद अब फिर से अश्लील गाने की ओर लौटने वाले? इंडस्ट्री में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। दो यूट्यूबर मंगहिया जमान नाम से जो यूट्यूब चैनल चला रहे थे, फेसबुक पेज चला रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तथाकथित रूप से वो लंबे समय से भोजपुरी के अश्लील गानों का विरोध कर रहे थे और अब जाके उनकी गिरफ्तारी हुई है। किस केस में गिरफ्तारी हुई है वो आगे इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। पहले आते हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं अखिलेश कश्यप जी, भोजपुरी के जाने माने राइटर हैं। एक राजीव भाई हैं, टीम खेसारी के ही सदस्य हैं और लगातार जो है इस मुद्दे को बहुत करीब से देख रहे थे। अखिलेश कश्यप जी पे आरोप है कि ये लोग अश्लील गाना गाने के चक्कर में जो अश्लीलता का विरोध कर रहा था उसकी गिरफ्तारी करके आवाज़ को दबा दिए हैं। आप जो है अश्लीलता का इतने बड़े समर्थक हैं कि जो अश्लील का विरोध कर रहा था उसको आप लोग फंसवा दिए। वो अश्लीलता का विरोध कहाँ कर रहा था? वो तो माँ बहन का गाली दे रहा था। अच्छा ये बताइए कि हम लोग तो गाना, अश्लील गाना ही खेसारी भैया मतलब साफ हम लोग कम कर दिए। मतलब द्विअर्थी भी गाता था आदमी तो वो भी बंद कर दिए। कोको कोला आया, हारमोनिया आया, कजरा झगड़ा, और उसमें जो हमारी लड़की काम की थी सौम्या पोखरेल हरदी में, तो वो कुछ बयान दी थी तो उस पर वो लोग को आया और माँ बहन की गाली लाई भागे किसी फेसबुक से, मगहिया जवान से नहीं कहीं से दिया था। और वो अश्लीलता का विरोध क्या करेगा जो अपने पत्नी का ही नहीं हुआ, वो अपनी बीबी, उसकी बीबी उस पे केस की है। बड़ा खुलासा आई है, क्या केस की है आप जरा बताइए दर्शकों को। हम लोग आज वहाँ के थाना प्रभारी से बात हो रहा था तो वो बोले कि इन लोगों पे इसकी पहली पत्नी का केस है और इसके ससुर का, मतलब पत्नी के पिताजी भी केस किए हैं। अच्छा, दोनों लोग केस किए हैं। मतलब जो अपनी पत्नी को ही जो है उसके साथ ही जो मारपीट कर रहा था वो पूरे बिहार के और यूपी के माँ बहनों का इज्जत का जो है कर रहा था। जो घर में औरत है, जो नारी घर में है, उसको नहीं ढक पाया, अपनी इज्जत नहीं ढक पाया और पूरा दुनिया की इज्जत ढकने के चक्कर में आया था। और ये इज्जत थाना थाना भटक रही है बेचारी, हर जगह अपना सपोर्ट मांग रही है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही। कोई इस पे भी वीडियो एक बना देता कि मगहिया जवान में गौतम कुमार सिंह की पत्नी आज हर थाने में हर लोगों के पास मदद मांग रही है। उसके हमारे ससुर जी हम पे केस किए हैं, हमारी पत्नी केस की है। ये नहीं ना बनाएगा क्योंकि वो नारी नहीं थी, वो औरत नहीं थी। इसके नज़रों में वो क्या थी अब तो यही ना जानेगा। तबे ना एक नारी को मार पीट के घर से भगा दिया, दूसरा शादी कर दिया। हाँ हाँ, उसके बाद भी बता रहे हैं थाना प्रभारी जी, इतना ही नहीं बताए, इसकी एक गर्लफ्रेंड थी वो भी इस पे केस की है। अब ये बताइए कितना चरित्रहीन इंसान अश्लीलता का विरोध करेगा। तो बताइए हमारे भोजपुरी के लोग कहाँ तक ये सही बात है, भोजपुरी भाषा के लोग ही बताएं। हाँ, अच्छा एक चीज़ बड़ा कंफ्यूजन अभी लोगों के बीच में ये है, हालांकि जो लोग थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं इंडस्ट्री के बारे में, जो लोग थोड़ा बहुत भी जुड़े हुए इंडस्ट्री से, वो जान गए हैं कि किस केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आम पब्लिक अभी कंफ्यूजन में है। आप थोड़ा स्पष्ट करिए कि किस केस में गिरफ्तारी हुई है। हालांकि केस तो इनके ऊपर बहुत सारा है, वो गिरफ्तारी के बाद सारे केस जो है एक जगह ही आ जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी किस केस में हुई है? देखिए गिरफ्तारी तो मेन चीज़ है कि प्रशासन किया है। प्रशासन ने अपना, हम लोग केस किए थे और गिरफ्तारी एक्चुअल में मानिए तो वो हम लोग के ही केस में हुई है। उन लोगों की जो दिया गया है हर जगह, और जो छत्तीसगढ़ दुर्ग से जो प्रशासन पकड़ी है वो हमारे टीम के ये जो राजीव शर्मा जी हैं, एक बार पहले भी रेड मारे थे ये लोग, तो वो लोग भाग गया था, फिर दोबारा गए, यहीं से गए थे। तो हम ये लगे हुए थे 1-1.5 महीना से, हम लोग सारे लोग परेशान थे कि केस का कुछ हो नहीं रहा है। तो हम लोग लगे हुए थे दिन रात गाना बजाना छोड़ के कैसे हूँ इन लोग को अरेस्ट कराना, ऐसा ये सारा जो भी बातें हैं हम लोग गुरुबा में 2-3 दिन रह के सब पता कर लिए थे कि वो लोग कितना चरित्रहीन है। तब इन लोगों को सजा दिलाने का हम लोग काम किए हैं। मान लीजिए हम लोग से भी गलती ना हो जाए, कहीं हम लोग को भी डर लगता था कि कहीं सही और अच्छा इंसान कहीं ना फंस जाए। जब पता चला गौतम कुमार सिंह के बारे में कि इतना बड़ा चरित्रहीन है, इतना बड़ा ये लोग गंदा इंसान, इन लोग का ऑडियो है कि आप सुनिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। पब्लिक के बीच में भी वो ऑडियो जरूरत पड़ने पे जाएगा। हाँ, लड़कियों से गंदा गंदा बात करना, इतने गंदे गंदे तरीके से कमेंट करना, लड़कियों से बात करना। और शूटिंग जो करने गया था वहाँ से आया था तो वो भी रिकॉर्डिंग है कि हमारा प्राइवेट पार्ट पानी पिलाने वाला पकड़ लेता था। ये आपको कहाँ से जानकारी मिला? ये उसका रिकॉर्डिंग है जो हम लोग के पास अवेलेबल है। अच्छा, आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग है जिसमें वो शूटिंग के समय भी अश्लील बात जो करा था वो रिकॉर्ड है? वो सब कुछ है, ये सब जो चीज़ें हैं बात किया है जहाँ जहाँ, वो सब कुछ रिकॉर्ड है उन लोग का। तो बड़ा खुलासा जो है ये कर रहे हैं कि अश्लीलता का विरोध करने वाले लोग जो तथाकथित रूप से अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से,
वो खुद इतना अश्लील बात करते हैं जिसे ऐसे ही समाज में बैठ के सुना नहीं जा सकता है। अब आते हैं कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन जो अश्लीलता का मुद्दा जो वो लगातार कहते आ रहे हैं, एक और वीडियो अभी वायरल हो रहा है जो जीप में बैठ के पुलिस के साथ कर रहे हैं कि हम जो है झुकेंगे नहीं और फिर विरोध करेंगे। तो क्या आप लोग गिरफ्तारी होने के बाद अब फिर से अश्लील गाने की ओर लौटने वाले हैं क्या? उसके कहने से अश्लीलता खत्म हुई है क्या? अच्छा, हाँ, अश्लीलता हमारे तो गाने कभी अश्लील थे ही नहीं। और जो भी भोजपुरी में रुचि रखे होंगे और जो भी मुझे नज़दीक से जानते होंगे, मेरे गाने लिखे हुए सुनते होंगे, तो हमारे शुरू से ही साफ सुथरे गाने बजे हैं। लहंगा लखनऊआ जैसा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड गाना, हाँ, उसके बाद कजरा, झगड़ा, हाई हिल, सैंडी, लवर से शादी, हमारा अश्लील गाना ही नहीं। हमको क्या डर है? हम तो सीना ठोक के चलते हैं। हम अश्लील ना लिखते हैं ना अश्लील गाते हैं, ना हम उसका सपोर्ट करते हैं। और अश्लील गाना हम लोग तो लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से आज से 4 साल पहले से कम हो गया है। पहले जैसा अश्लील नहीं है, लेकिन अश्लीलता आप कभी जिंदगी में मिटा भी नहीं सकते हैं, ये भी जान लीजिए। हाँ, इतना गाना कोको कोला एक तरफ बज रहा है, वर्ल्ड वाइड में गाना बज रहा है, 500 मिलियन गया, आज ग्लोबल इंडिया में नंबर 1 पे 2 महीना से गाना है, वहीं पे बज रहा है कि धोड़ी धो के छील लो। तो क्या है, आप अश्लीलता का विरोध आप खत्म कर सकते हैं? जिसको गाना है वो गाएगा ही, लेकिन हाँ, जो बड़े कलाकार हैं, प्रयास होगा कि हमारे तरफ से 110% प्रयास है। चलिए, इस इंटरव्यू के अंत में हम चाहेंगे कि आपसे ये प्रॉमिस लिया जाए कि आप खुद अश्लीलता को खत्म कीजिएगा। हमारे तरफ से अश्लीलता 100% खत्म है, और अगर अश्लील कोई गाने लगते भी हैं तो उसका विरोध पब्लिक करे। ऐसे पाखंडी, चरित्रहीन और गंदे नाली के कीड़े जैसे इंसान हमारा विरोध करेंगे तो हमारी भोजपुरी भी शर्मसार होगी। तो हमारा विरोध अगर पब्लिक करती है तो हमें जो अश्लील गाना, पब्लिक को क्या आप संदेश देना चाहिएगा? पब्लिक ही सब कुछ है, हमारा पब्लिक सब कुछ है। और जो भी अश्लील गाने आ रहे हैं, हमारे हो चाहे किसी को भी हो, डायरेक्ट विरोध कीजिए। इंस्टाग्राम पे मेंशन करने का जरूरत ही क्यों आएगा, आप ये बताइए। अगर देखिए, बता रहे हैं हमारे तो अश्लील गाने आते नहीं हैं। अगर कहीं बाई दबे आपको लगता है, उसी हमारी कहीं कहीं हमारा भी चूक हुआ है जहाँ पे ये लोग बोलने लगे हैं, तो आप हमारा विरोध करिए। पब्लिक अगर हमें मेंशन करे, पब्लिक हमें बताए कि आप ये किए हैं, तो हम तुरंत अपना एक्शन लेंगे। लेकिन यथा कोशिश यही है हमारे तरफ से कि कोको कोला, नथुनिया, कजरा, झगड़ा, हरदी जैसे गाने आके और मार्केट में ब्लॉकबस्टर हिट होते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है अश्लील लिखने की। तो इस इंटरव्यू के अंत में बस यही रहेगा कि आप लोग स्वयं जो है अब कलाकारों पे भरोसा रखिए, इस तरह के बहुरूपिया के बहकावे में मत आइए, और खुद अश्लीलता जो है आपके कलाकार खुद खत्म कर देंगे। समय के साथ सब कुछ बदलता है, जब आप सुनना बंद कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है वो बजना बंद हो जाएगा, वो बनाना बंद कर देंगे ये लोग। बाकी इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।